हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी स्टेनो का जो एग्ज़ाम होना है। उसमें डीएसएसबी हमें, अगर आपकी हिंदी टाइपिंग है, हिंदी शॉर्ट हैंड है, तो उसके अंदर आपको कौन सा फ़ॉन्ट दिया जाएगा। डीएसएसबी ने हमेशा, आप चाहे पिछला इसका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो उसमें हिंदी, जो भी लोग हिंदी को चूज़ करते हैं हिंदी टाइपिंग के लिए, उन सभी को डीएसएसबी जो फ़ॉन्ट देती है वो कृति देव देती है। 2021 में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, आप उसको चेक कर सकते हो। डीएसएसबी के केस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन बच्चों को आती है जो बच्चे मंगल इंस्क्रिप्ट का फ़ॉन्ट सीखते हैं, उन्होंने उसमें ही अपना हाथ बैठा रखा होता है। मंगल इंस्क्रिप्ट का अगर आप उनका टाइपिंग टेस्ट लेंगे तो उनकी ईजिली स्पीड जो है वो 40 या 45 आ जाएगी, बट कृति देव में हम इतनी स्पीड नहीं अचीव कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि डीएसएसबी जो हमें फ़ॉन्ट देने वाली है वो कृति देव ही है। तो इसीलिए आपको, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको भी अपने डीएसएसबी का पेपर निकालना है, तो सबसे पहले आपको कृति देव फ़ॉन्ट सीखना पड़ेगा। मेरा सजेशन यही है, अगर आप भी ये देख रहे हो कि डीएसएसबी में हिंदी टाइपिंग के लिए कौन सा फ़ॉन्ट चूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए आप कृति देव में टाइपिंग जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी स्टेनो क्रैक करने के लिए हमें 35 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग टेस्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसमें क्वालिफाई होंगे। हिंदी फ़ॉन्ट में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि हिंदी फ़ॉन्ट हमें जो मिलने वाला है वो कृति देव मिलने वाला है। स्किल होने के बाद साथ ही साथ उसके 10 मिनट बाद ही हमारा टाइपिंग टेस्ट भी होगा। हिंदी के केस में हमें 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग में करते हो तो उसके लिए आपको 40 की स्पीड चाहिए। साथ ही साथ ये भी बता देना चाहती हूँ मैं कि जो हमारी टाइपिंग होनी है वो स्क्रीन टू स्क्रीन नहीं होनी है। वो हमारे डीएसएसबी के थ्रू हमें एक पेपर दिया जाएगा। पेपर में हमें उसे देख के टाइप करना है सिस्टम पे। तो आप खुद इस बात को समझ सकते हो कि स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग निकालना फिर भी आसान है, लेकिन पेपर टू स्क्रीन की जब बात आ जाती है तो हमें 3 चीज़ों को देखना होता है, पेपर को, कीबोर्ड को, साथ ही साथ स्क्रीन को। तो इन तीनों चीज़ों को साथ में एक साथ मैनेज करना ये मुश्किल है। तो इसीलिए अभी से आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल या फिर मई तक हो जाएगा।